बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरी जारी। गजा में 450 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज्यादा हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से जायद हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं। गजा के 2,60,000 से ज्यादा शहरी बेघर हुए। बमबारी से 1000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन में पनागाहों और तालीमी इदारों पर भी हमले। इसराइली हमलों में 30 तलबा जाम बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी मारे गए। इसराइल और हमास की जंग के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। कशीदगी खत्म कराने, यरगमालियों की रिहाई, जानी नुकसान समेत दीगर मामूलात पर गौर किया जाएगा। इसराइल की मगरबी किनारे और अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही मराकज़ पर भी बमबारी। गजा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मगरबी किनारे में हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29 हो गई है। गजा पर बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, फौजियों को निशाना बनाया। हमास ने भी इसराइली शहरों तिल अबीब, अस्कलान, अशदूद पर रॉकेट बरसा दिए। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है। इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। हमास के हमलों में 6 रोज़ के दौरान 1300 से जायद इसराइली हलाक हुए हैं। हमास के हमलों में 3000 से जायद शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। गाजा पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद, ईरानी और तुर्किया के सदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। चीन ने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि अरब लीग ने इसराइल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। जबकि अमरीकी सदर ने ईरान को हमास की हिमायत पर मोहतात रहने का भी इंतबाह किया है। गजा पर इसराइली हमलों के बाद पड़ोसी ममालिक अमन के लिए मुतहरिक। ईरानी सदर का सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में अमन मुआहदे के बाद ये पहला राब्ता है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे। तुर्की जंग से मुतासरा फलस्तीनियों की इमदाद करना चाहता है। जंग की भी एक इखलाकियात होती है। गजा पर हमले कत्लेआम के मुतरादिफ हैं। तुर्की हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। काहिरा में अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें इसराइल पर जोर दिया गया कि वो फौरी जंग बंद करे। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा कि फलस्तीनी शहरियों और खिते के अमन को खतरा लाहक है। इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर हमले की हिकमत अमली तय करने के लिए नई मखलूत हंगामी हुकूमत कायम कर ली है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये इमरजेंसी हुकूमत फलस्तीन के वजूद को खत्म कर देगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ हंगामी मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तफाक किया है। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि हम फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। हमास का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में यहूदी कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान हमास की हिमायत कर रहा है, ताहम ईरान को खबरदार करते हैं कि वो मुहतात रहे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक वस्ता में अमन की बहाली के लिए 2 रियासतों का क़याम जरूरी है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल मुज़ाकरात की बहाली है। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत। गजा में फ़लस्तीनियों पर बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से ज़मीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बरोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। आगे बढ़ते हैं। अदालत उज़्मा से खबर है कि अदालत उज़्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें 10/5 के तनासुब से मुस्तरद कर दी हैं। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से तलाक वाली शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी गई, लेकिन आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक के हक में 9/6 से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तनाजुर में पनामा केस में ताहयात नाअहली की सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर पर क्या असर होगा? क्या इन अफराद को अपने खिलाफ होने वाले फैसले पर अपील का हक मिलेगा? आईनी माहिरीन इन सवालात का जवाब जानते हैं, आइए इस रिपोर्ट में। Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan
and to this extent the petitions are dismissed. बादुल नजर में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक नहीं मिला, लेकिन कानून दान समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2023 में चूंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, लिहाजा पार्लियामान के कानून के साथ इन अफराद की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामान की बालादस्ती को कबूल कर लिया है तो वो इलेक्शन एक्ट 2023 को भी कबूल करेंगे। जो केस था ना जी जिसमें ताहयात नाअहली थी, वो पार्लियामान के कानून के साथ अब खत्म हो चुकी है। इसमें जो कानून आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये ताहयात नाअहली होगी, और इसी वजह से वो कानून आया था। और ये जो वजारती कानून होता है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ लागू होता है, तो इन एनी केस उनकी वो 5 साल की मुद्दत चूंकि पूरी हो चुकी है तो मियां साहब अहल होंगे। मेरा ख्याल है उनके लिए अब कोई परेशानी की बात। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मानेगी कि जो पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत कि एक बंदे को जब 62(1)(f) के तहत आप नाअहल करते हैं तो उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी, और वो लागू हो जाएगा क्योंकि इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इसी तनाजुर में उस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और जो नाअहली होगी वो 5 साल के लिए भी। कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 184(3) के तहत माजी में होने वाले अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता और इसका इतलाक आइंदा होने वाले फैसलों पर होगा। इस तरह मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत तमाम अफराद जिनको 184(3) के तहत नाअहली की सजा हुई उनको अपील का हक नहीं मिलेगा। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2023 फौकियत नहीं रखता, इसका इतलाक आने वाली नाअहलियों पर होगा। आज का जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अपील की जो पावर है होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कानून पार्लियामेंट ने पास किया है। मुशावरत चीफ जस्टिस साहब की जो है जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो केसेस फिक्स करें मुशावरत के साथ, वो भी दुरुस्त कानून है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि जो माजी में अप्लाई हो रहा है कानून, ये कानून दुरुस्त नहीं, ये आइन के ख़िलाफ़ है। जो माजी के केसेस हैं फैसला हो चुका है, रिव्यू ख़त्म हो चुका है, जिस तरह पनामा की जजमेंट है नवाज शरीफ साहब की, उनकी अपीलें नहीं खुल सकेंगी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को कैसे देखते हैं? सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल का फैसला दुरुस्त है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, साइफर केस में इल्ज़ाम यह है कि जिनको मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। असद उमर की जानिब से जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि नाअहली के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ के मामले पर ये अपील उतनी अहम नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ताहाल वो मामला चैलेंज नहीं हुआ और राइजुल वक्त है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले पर साबिक वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है।